हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुल्ला नसीरुद्दीन का एक किस्सा। मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से आपने अवश्य सुने होंगे। हम मुल्ला नसीरुद्दीन को दाढ़ी वाले एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, परंतु बुखारा के लोगों के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक मसीहा था जो हर दुख तकलीफ में उनकी सहायता किया करता था। वह निर्दयी अमीरों व पैसे के लालची महाजनों को अक्सर ठग लिया करता था और गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था। पिछले 10 वर्षों से मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद, बख्शीसराय, इस्तांबुल, दशमिक, तेहरान, अखमेज, तबरेज आदि स्थानों में घूम रहा था, परंतु अब वह वापस बुखारा जाना चाहता था। अपनी धरती पर अपने लोगों की मदद के लिए, डाकुओं की लूटपाट से बचने के लिए मुल्ला अपने पालतू गधे के साथ व्यापारियों के एक झुंड में शामिल हो गया। यह झुंड बुखारा जा रहा था। जब यह झुंड बुखारा की सीमा पर पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी और सैनिकों ने शहर में प्रवेश करने का रास्ता बंद कर दिया था। झुंड के नेता ने सैनिकों से रास्ता अभी बंद ना करने का आग्रह भी किया था, परंतु उन्होंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर नमाज की अजान के साथ ही व्यापारियों के दल ने शहर के बाहर डेरा डाल लिया और नमाज अदा करनी शुरू कर दी। नमाज के पश्चात व्यापारियों ने पास ही में स्थित एक दुकान से भरपेट भोजन किया। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह शहर में दाखिल होने के लिए चुंगी अदा कर सके, इसलिए उसे भूखे पेट ही रहना पड़ा। वैसे भी मुल्ला को भोजन खाने की चिंता नहीं थी। वह तो केवल अपने शहर में प्रवेश करना चाहता था। अब मुल्ला उन बातों के बारे में सोचने लगा जो उसने लोगों से बुखारा के बारे में सुनी थी। इन 10 वर्षों में उसका शहर बुखारा बहुत बदल चुका था। शहर के पुराने अमीर शासक को हटा दिया गया था। उसकी जगह जो नया अमीर गद्दी पर बैठा था, वह बहुत ही लालची और निर्दयी था। लोग उसके जुल्मों से थर थर कांपते थे। निर्दयी होने के साथ साथ बुखारा का नया अमीर आराम परस्त भी था। उसे अपनी ऐशो आराम से फुर्सत नहीं थी। राज्य का सारा कार्य उसके अधिकारी ही संभालते थे। यही वजह थी कि बुखारा के लोग बेघर और तंगहाल जिंदगी गुजार रहे थे। बुखारा में अधिकतर लोग भारी कर्जों में डूबे हुए थे, जो कि उन्होंने लालची महाजनों से काफ़ी ऊंची ब्याज दर पर लिए हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बुखारा में केवल अमीर और उसके प्रशंसक ही आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। आम आदमी का जीवन तो वहाँ दूभर ही हो गया था। यही सब सोचते सोचते मुल्ला नसीरुद्दीन की आंख लग गई। तो ये था मुल्ला नसीरुद्दीन का एक किस्सा। कल फिर मिलेंगे मुल्ला नसीरुद्दीन के एक नए किस्से के साथ। तब तक बाय बाय।